तैयारी कर रहे हैं तो आप 13 लाख की भीड़ का हिस्सा तो बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 13 मानिए गारंटी ले लीजिए, अगर एक भी दिन आप खाली नहीं छोड़ेंगे आप तो ये सीट में से एक खाली पद हो या अधियाचन से टीजीपीएससी 2022 का क्या संबंध है, को बात करेंगे। कितना समय है उसमें एक। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए कुछ पॉइंट को लेकर के जो टीजीपीएससी एग्जाम 2022 है उसकी कुछ चीजें हैं, हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के ही प्रश्न हैं और जो हमारा आयोग है उसकी गतिविधियों को देखते हुए कब तक एग्जाम संभावित है और जनवरी फरवरी में परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है उसको भी हम समझेंगे। कितना समय हमारे पास शेष है, अगर हम तैयारी करें अभी से तो ऐसा तो है नहीं कोई जीरो से कर रहा है, लेकिन हम कुछ बातों पे यहाँ देखिए बात करेंगे। परीक्षा कैलेंडर, ये आयोग का कहना है कि परीक्षा कैलेंडर तब जारी करेंगे जब सभी भर्तियों के बारे में अधियाचन मिल जाएगा। भर्तियों का अधियाचन किसका है? सारे स्कूल और कॉलेजेस, क्योंकि अब आयोग के ही अंडर में आएंगे तो सभी का अधियाचन उनको चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित है, देखिए खाली पदों या अधियाचन से टीजीपीएससी एग्जाम 2022 का क्या संबंध है, इस बारे में भी बात करेंगे। कितना समय है फाइनली आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फाइनली आपके पास कितने दिन या कितने महीने बचे हुए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब आपको फाइनली अपनी तैयारी कर लेनी है पूरी। अब बात और करेंगे, देखिए जिसको आप लोग भूल जाते हैं बार बार कि आप लोग 13 लाख की भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर 4163 की जो पद हैं उनमें नौकरी पाना चाहते हैं। तो कैसे आप नौकरी पा सकते हैं इसकी भी बात करेंगे कि आप केवल भीड़ का हिस्सा हैं या फिर इन पदों का हिस्सा हैं, ठीक है। इस पे बात करेंगे। जनवरी या फरवरी में परीक्षा क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन क्या है, इस पे ही बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहला देखिए, आयोग ने कहा है कि सारी भर्तियों का अधियाचन हमारे पास आ जाए तब हम परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, ठीक है। चलिए, उनका कहना ठीक है, कर दीजिए। लेकिन दूसरी बात है, खाली पदों या अधियाचन से टीजीपीएससी 2022 का क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये पुरानी भर्ती है। वो पहले से ही उनके पास अधियाचन था कि कितने पद खाली हैं, तो उसमें वो, क्योंकि ये पहला विज्ञापन है तो सब चीजें, सिलेबस भी पहला है, पैटर्न भी पहला है। इस अधियाचन से कोई लेना देना नहीं है, किसका? टीजीपीएससी 2022 का। अगर मंशा है इनकी तो एग्जाम ये हो सकता है, इस अधियाचन से कोई संबंध नहीं है टीजीपीएससी 2022 का, ठीक है। ये केवल एक बहाना है। अब है, देखिए कितना समय है फाइनली आपके पास तैयारी करने का, इसका संबंध है इससे कि जनवरी फरवरी में क्यों नहीं होगा, इसका जवाब देंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 13 लाख की भीड़ का हिस्सा तो बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 13 लाख प्लस विद्यार्थियों ने या अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं और नौकरी कितनों को मिलनी है? केवल 4163 की। इतने लोगों को मिलनी है। मिलनी कैसे है वो आप सब जानते हैं कि अब जो भी आपके पास समय बचा है, जितना भी समय बचा है, बात करेंगे कितना समय है, उसमें एक भी दिन आपको खाली नहीं छोड़ना है, हर रोज पढ़ना है। चाहे आप थोड़ा, मान लिया आप 4 या 5 घंटे भी रोज नहीं पढ़ सकते तो 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा यानी 30 मिनट पढ़िए, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी बना करके रखिए, तब आप इससे हट करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप एक दिन भी, अब जो भी आपको टाइम मिलेगा, खाली नहीं छोड़ेंगे अभी से भी, अभी तक आपने जो भी किया उसको भूल जाइए, लेकिन अब जितना भी आपके पास समय बचा है अगर आप उसको यूज करेंगे, रोज पढ़ेंगे। और पढ़ना क्या है? जो आपका सिलेबस है, टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, और जो भी समय बचा है आपका, और PYQs जरूर लगाने हैं आपके, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इन बचे हुए दिनों को, जो भी आपके पास दिन है उनको बताएंगे, बात करेंगे। उनको एक दिन भी आपका खाली नहीं जाना चाहिए, तो इस भीड़ का आप हिस्सा नहीं बनेंगे, आप इन पदों का हिस्सा बनेंगे। सरकारी नौकरी आपको मिलेगी जरूर। अगर आपने एक भी दिन खाली नहीं छोड़ा है, आप विश्वास मानिए, गारंटी ले लीजिए, अगर एक भी दिन आप खाली नहीं छोड़ेंगे आप, तो ये सीट में से एक सीट आपकी पक्की है, ठीक है। उसी की सीट पक्की होगी। जो एग्जाम डेट का इंतजार नहीं कर रहा है, एक भी दिन खाली नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। अगर आप अब से भी तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि जीरो से तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, मैं बार बार कहती हूँ, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका, बस रिकॉल करने की जरूरत है आपको, कंटिन्यूटी और हार्डवर्क की जरूरत है। आराम छोड़ दीजिए, आलस छोड़ दीजिए, नेगेटिव लोगों को छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी अपने दिमाग से हटा दीजिए।
केवल पॉजिटिव चीजें रखिए और इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। चाहे कुछ भी है, एग्जाम डेट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी फरवरी में परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। ये इसका भी रीजन है कि आपके पास कितना समय है, ठीक है। और इसका भी देखिए, इसका भी जवाब देंगे, आपको एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना है। जनवरी फरवरी में परीक्षा इसलिए नहीं हो सकती, एक तो बोर्ड के एग्जाम होते हैं और बोर्ड का एग्जाम आपको पता है 13 लाख नहीं, उसमें पता नहीं कितने लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। और चूंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, साथ में कुंभ का मेला होना है जिसमें कि पूरा पुलिस फोर्स उसी में लगता है, जो अदर जो डिपार्टमेंट है वो सभी उसमें लगते हैं। तो थाने के थाने खाली हो जाते हैं, तो आप कैसे व्यवस्था बनाएंगे। अगर आपने कह दिया, ये कोई मेरठ में MIT यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कोई राय जी गए थे, उन्होंने जैसे किसी ने पूछा कि सर परीक्षा कब होगी TGT PGT की, तो उन्होंने बोल दिया, बस मुझे बोलने में क्या जाता है कि भी शांत कर दीजिए इनकी जिज्ञासा, बोल दिया वो जनवरी में परीक्षा कराने की तैयारी है। लेकिन ये नहीं सोचा महोदय ने कि उसमें आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी, उसमें आपका कुंभ का मेला होगा, तो कैसे व्यवस्था आप बनाएंगे, कुछ नहीं सोचा समझा, बस उनकी जिज्ञासा शांत कर दी कि जनवरी में तैयारी है। तो जनवरी में ये रीजन है दो कि इनमें परीक्षा नहीं हो सकती आपकी जनवरी फरवरी में, कुंभ का मेला और बोर्ड की परीक्षा, ठीक है। वो सबसे बड़ा मेला होता है और सारे सब लोग वहीं पे लगे होते हैं उसी के आयोजन में। तो आपकी परीक्षा मार्च अप्रैल आप जान करके चलिए कि अप्रैल में कोई प्रॉब्लम सरकार को नहीं आनी चाहिए अप्रैल में परीक्षा कराने में, बिल्कुल भी। अगर इनकी मंशा होगी तो अप्रैल में आपका एग्जाम अप्रैल के एंड तक फाइनली हो जाना चाहिए। अगर सरकार की मंशा है एग्जाम कराने की तो कोई भी ऑब्स्टेकल मुझे नहीं लगता कि अप्रैल तक रहेगा। तो आपके पास कितना टाइम है अभी, आपका अक्टूबर आधा जा चुका है, ठीक है। आप उन 15 दिन को भी गिनिए जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो कितने दिन आपके पास है, अप्रैल 6.5 मंथ्स आपके पास है। देखिए 6.5 मंथ्स, ये बहुत बड़ा नंबर ऑफ डेज होता है, ठीक है। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर ऑफ डेज है 6 मंथ्स आपके पास। अगर आप 5 महीने भी लगा करके चलिए तो PCS और IAS की तैयारी हो जाती है 5-6 महीने में, क्योंकि उसमें भी ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल एकदम से गंवार आदमी बैठेगा जिसको सब कुछ आता है वही बैठेगा। केवल आपको अपनी फाइनल टच देने की जरूरत होती है इन बचे हुए दिनों में। तो आपके पास अगर आप 6 भी नहीं मानिए, चलो 5 मानिए, ठीक है। तो आपके पास 6 to 5 मंथ्स हैं, बहुत अच्छे से आप इन चीजों का हिस्सा बन सकते हैं, इसका नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आप नहीं चाहेंगे कि आपको दोबारा री एग्जाम में, मतलब आपको एग्जाम देना पड़े दोबारा से कोई। आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक भी दिन स्किप मत कीजिए पढ़ाई में, बिल्कुल भी सब चीजें छोड़ दीजिए। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब देखिएगा आप सब चीजें करेंगे, बहुत इंटरेस्ट से करेंगे, और वो चीजें ना आप एक अलग उसमें होंगे, अलग दुनिया में। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप अगर आप एक भी दिन स्किप नहीं करेंगे जो आपके पास टाइम मिला है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों पे चर्चा करनी थी आप लोगों के साथ। कुछ पूछ भी रहे थे बच्चे और हम लोगों को भी रहता है कि आपको सही या सटीक जानकारी दी जाए। पहले तो लग रहा था कि हाँ करवा लेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन ये अधियाचन के बाद एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे, कोई लेना देना नहीं है अधियाचन से इस वाली परीक्षा का, क्योंकि इनके पदों का पता है कि कौन कौन से पद खाली थे, किन के लिए ये निकाले गए थे, सब चीजों का पता है, सिलेबस का पता है, सब चीज पता है, लेकिन फिर भी इससे जोड़ रहे हैं। तो इनका मतलब है कि इनकी अभी मंशा है नहीं। तो अप्रैल में या मार्च के एंड में भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्च के एंड में कराते हैं तो बना बनाया सेटअप इनको मिलेगा, जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें आप आसानी से करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भीड़ का हिस्सा न बन करके इन पदों का हिस्सा बनिए। एक भी दिन स्किप मत कीजिए, निगेटिविटी को दूर कर दीजिए, पॉजिटिविटी दिमाग में बना करके रखिए। आज से ही लग जाइए, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि समय बहुत निकल गया, चलिए निकलने दीजिए, 2.5 साल चले गए हैं तो अब तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब जो बचे हुए 6 महीने या 5 महीने उसमें अपनी तैयारी को एकदम आप फिनिश कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।